जमशेदपुर का एकमात्र सरकारी अस्पताल, बल्कि अच्छा हो अगर हम कहें कि जिला भर का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम यानी महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की बी ब्लॉक की छत कल गिर गई। ये हादसा बी ब्लॉक में तब हुआ जब लोग वहां मौजूद थे और बताया जाता है कि 4 लोग उस मलबे में दब गए थे, जिसमें से 4 को ही निकाला गया है और एक की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिसको आईसीयू में एडमिट किया गया है। 2 को अस्पताल में एडमिट किया है, वो भी गंभीर बताए जा रहे हैं और बाकी 4 लोग हैं जिनको शायद फर्स्ट एड से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी। यानी लगभग 7-8 लोगों को चोट लगी है। मगर एमडीएम के इस हादसे ने कुछ सवाल तो ज़रूर खड़े कर दिए हैं। एमडीएम जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, हालांकि पिछली सरकार ने यानी इससे पहले वाली जो सरकार थी हेमंत की, उसने ही एमडीएम अस्पताल को डिमना रोड में नए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर नया एमडीएम अस्पताल बनाने की अनुमति के साथ साथ उसको बनाना भी शुरू किया था और लगभग वो बिल्डिंग अब बनकर तैयार है डिमना रोड में। लेकिन बदनसीबी ये है कि वहाँ पानी की दिक्कत है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कुछ इश्यूज हैं, जिसको लेकर काम रुक गया है। अब वो पूरा का पूरा प्रेशर जिसको कोशिश करी जा रही थी कि इस पुराने सांची वाले एमजीएम से हटाकर वहां भेजा जाए और कुछ लोड कम किया जाए यहाँ पर, वो अल्टीमेटली यहीं ये सारा लोड रह गया और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोग यहीं आते हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि उसका कुछ स्थिति है जो जर्जर है, क्योंकि अभी अस्पताल काफी पुराना हो चुका है। मेंटेनेंस जरूर होता रहा है, मगर मेंटेनेंस भी ऐसे ही लाग लपेट वाला शायद होता रहा होगा, जिस कारण ये हादसा हुआ। एमडीएम सुर्खियों में बना रहता है अपनी लापरवाही के मामलों में, जहां अक्सर पेशेंट्स वहां जाते तो हैं ठीक होने के लिए, लेकिन जब आते हैं तो उनकी अर्थी सजी होती है। ये बदनसीबी है कि इतना बड़ा अस्पताल, लेकिन आज तक इतने सारे स्वास्थ्य मंत्री बदलने के बाद भी ये अस्पताल नहीं बदल सका। ये आज भी उतना ही ज्यादा बीमार है, बल्कि आईसीयू में है और शायद मर जाने लायक स्थिति में है। पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री यहीं के थे और यहीं से लड़कर जीते थे और जमशेदपुर के विधायक थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। और अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले दौरा भी किया था और कुछ चीज़ों को लेकर खासे नाराज भी दिखे थे। वो हमने आपको वो खबर ही कवर करके दिखाई थी, मगर अभी उनको जाकर शायद 1 महीना भी नहीं हुआ था कि फिर से ये कितना बड़ा हादसा हुआ है। इरफान अंसारी भी कल देर शाम पहुंचे, उन्होंने भी चीज़ों का जायज़ा लिया। शहर के दोनों विधायक पहुंचे और आसपास के विधायक भी वहाँ मौजूद हुए, लेकिन ये सारा कुछ तब हुआ जब ये हादसा हो गया। इससे पहले कभी कोई विधायक वहां नहीं जाता है ये पूछने के लिए कि हालात कैसे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ जमशेदपुर की नहीं, रिम्स के हालात और भी बुरे हैं। और दुख की बात यह है कि वहां 20 साल में कम से कम 6 से 7 मुख्यमंत्री और 7 से 8 स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश में देखे हैं। न जाने क्यों है ऐसा कि किसी को शायद परवाह ही नहीं किसी की। लेकिन बहरहाल अब मंत्री पहुंचे हैं और रिलीफ का काम हो रहा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है और किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है और किसी को सचमुच सजा दी जाती है, या ये भी लाग लपेट कर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लापरवाही तो चरम तक पहुंच रही है। मैं क्या बताऊं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है यहाँ विजिट करके गए हुए थे। क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा था? क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचती कि यहाँ का भवन कैसा है, यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, यहाँ का भवन गिर जाएगा, यहाँ इतने लोग जो है मरीज जो है इलाज करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है बोलने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, काम कोई करना नहीं चाह रहा। सिर्फ बयानबाजी करके सुर्खियों में आ जाओ, यही इनका जो है ट्रिक है। इसीलिए प्रयास हुआ, हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है। 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है,
पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमज़ोर है ये देखना है। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में, इसकी जानकारी करनी होगी। और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है और भाग्य भरोसे इसको छोड़ दिया गया है, आज उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है। एक बॉडी दबे हुए हैं। अभी काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और चारों ओर से बिल्डिंग घिरा रहने के कारण वहाँ हम लोग जो काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बॉडी हम लोग निकाल लेंगे, कवर कर लेंगे। पिछले दिन जांच करने या निरीक्षण करने आए थे, तो मैं आपको अंदेशा था क्या कि इस तरह कोई हादसा हो सकता है? अब ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। हम तो आए थे देखने के लिए। अब बिल्डिंग के एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं हैं। बिल्डिंग विभाग के जो इंजीनियर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग अगर बता देते तो हम नहीं आते। यहाँ दोनों विधायक सरिता जी ऐसे पूर्णिमा साहू के आरोप लगाए कि नेग्लिजेंसी का मामला है, आप बड़ी लापरवाही की गई है। क्योंकि ये समय मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, देखिए जब भी मुसीबत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कहेंगे तो हम लोगों को भी बुरा लगेगा, लेकिन हम एक संवेदनशील मंत्री हैं। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। रात में हम लोग यहाँ आए हैं, आप समझ सकते हैं। आप लोग भी संवेदनशील, आप लोग भी जगह हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा अपना पिछला पास्ट भी आप देखिए। सर पुरानी बिल्डिंग कंडम जैसी हो गई है, तो क्या अन्य मरीजों को शिफ्ट किया रहा है? नहीं, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हमें लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर ये पूरी बिल्डिंग को हम लोग तोड़ देंगे। सर अभी भी बिल्डिंग में मरीज है, उनको शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या निर्देश दिया गया? अब जब विभाग का मंत्री आ गया है तो आप ये बात बोल रहे हैं, अभी निर्देश देके जाएंगे, सारा शिफ्टिंग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि इस तरह की प्रवृत्ति द्वारा ना हो। सर और 2 वर्ष पहले मरम्मत का टेंडर आया था इसके लिए, तो क्या लगता है सर मरम्मत का टेंडर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इस कारण से मरम्मत ठीक से नहीं देखिए, हुई? मैं क्रिटिसाइज किसी पर नहीं करूँगा। अगर मैं अभी मंत्री हूँ, मेरे क्रियाकाल में बिल्डिंग गिरा है तो मैं दोषी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। इस घटना से हम किसी की जान चली गई, बिल्डिंग ढह गया, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा खराब लगा। हम क्या कहेंगे? विधायक पूर्णिमा साहू मैडम बोले गए कि बड़े मंत्री हैं, उनके जिम्मेदारी उनकी बनती थी, जिम्मेदारी लेना भी चाहिए। तो उनके ससुर जी को बोलिए ना जिम्मेदारी लेंगे। बर्थडे मना रहे हैं, एक बार नहीं आ सकते क्या? ठीक नहीं लगता है, ऐसे समय में राइटिंग नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम लोग आए, रात बिरात आए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग मारे गए उस परिवार को खोजें और उन तक हम लोग मुआवजा पहुँचाएँ और दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हो, बिल्डिंग नहीं गिरे, इस दिशा में हम काम करेंगे।